स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना 10th लेसन शुरू करेंगे जिसका नाम है जीने की कला। इसके लेखक हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद। इनका नाम आप लोगों ने सुना होगा। जब हमारा देश इन्होंने इसमें भाग लिया था स्वतंत्रता आंदोलन में, और देश के आजाद होने के बाद उनको जो है फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया, पहले शिक्षा मंत्री। ठीक है, बहुत बड़े शिक्षाविद थे और बहुत बड़े चिंतक थे। ठीक है, वे प्रखर विद्वान एवं अरबी फारसी के ज्ञाता थे। अरबी और फारसी भाषा है तो वो भी सब उनको आती थी। साहित्य के जीवन में उन्होंने बहुत सारे लेख लिखे, निबंध लिखे। ठीक है, और उसके बाद एक ही चीज उन्होंने जीवन में अपनाने के लिए हमको बताई है कि मनुष्य को जो है, मनुष्य धरती पर सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। ऐसे एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, एनिमल्स में वाटर एनिमल्स, एनिमल्स, तो उसमें जो है वो बर्ड्स होते हैं, बराबर। तो उसमें जो है मनुष्य को सबसे श्रेष्ठ जन्म मिला है। मनुष्य जन्म सबसे श्रेष्ठ है, तो इसलिए उसे जो है अन्य सजीवों से अलग तरह से रहना चाहिए। देखो, जीते तो सब लोग हैं, जैसे हम लोग एनिमल्स को देखते हैं, वो भी सुबह उठते हैं और इधर उधर खाते पीते हैं और सो जाते हैं, राइट। और मनुष्य का ऐसा नहीं है। ऐसा मनुष्य जो होता है वो सिर्फ आलसी कहलाता है, जो अपने जीवन में कुछ करना नहीं चाहता है। लेकिन मनुष्य जन्म अगर है तो हमको अपना जीवन जो है किस प्रकार से व्यतीत करना है, अपने जीवन का क्या लक्ष्य रखना है और किस तरह से, नहीं तो फिर हमारे में और जानवरों में कोई फर्क ही नहीं रह जाएगा, बराबर। हम बर्ड्स में, छोटे छोटे इंसेक्ट्स में क्या फर्क रह जाएगा फिर, बराबर। तो इस तरह से सोचने समझने की शक्ति जो है वो सभी को मिली है, दी है भगवान ने। लेकिन मनुष्य जो है वो सबसे बुद्धिमान जीव इस धरती पर कहलाता है। तो इसमें जो है किस तरह से दूसरे सजीव जो हैं, दूसरे जो है लिविंग बीइंग्स हैं, उनसे हमको अलग तरह से जो है अपना जीवन बिताना चाहिए। हम लोग देखते हैं एनिमल्स कोई नौकरी नहीं करते हैं, एनिमल्स कोई पैसे नहीं कमाते, बराबर है। तो हम उनसे अलग तो हैं ही, लेकिन और भी अच्छी तरह से जो है हम किस प्रकार से अपना सोच समझ के, हम सोचने विचारने की शक्ति हमारी ज्यादा है दूसरों से, तो हमको किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। जीने की कला है ना, कला मतलब एक आर्ट है। जीवन जीना भी जो है एक आर्ट है, आर्ट सब्जेक्ट नहीं है। आर्ट जो है वो हम किस तरह से जीवन को अपने जी सकते हैं, ये यहाँ पर बताया कि कैसे हंसी खुशी से मनुष्य को अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। व्यक्ति को इस कला से भली भांति परिचित होना चाहिए कि हमको अपना जीवन किस तरह से व्यतीत करना है। उसे चाहिए कि वह उसे भली भांति जिए। मनुष्य जन्म मिला है तो हम उसे अच्छे काम करके, धर्म में विश्वास करके, ईश्वर में विश्वास करके जो है अपना काम करें। मरते मरते नहीं जीना। मरते मरते कैसे जीते, वो एक मुहावरा है। मरते मरते जीना मतलब दुख का जीवन व्यतीत करते हुए जीना। देखो, मनुष्य जो है वो सुख दुख सबके जीवन में आते हैं। ये भी इसके अंदर बताया है कि ऐसा नहीं कि पूरे समय मनुष्य सुखी सुखी रहता है। कभी कभी जो है वो दुख भी उसके जीवन में आते हैं, फिर दुख का समय व्यतीत हो जाता है, बाद में उसका सुख का समय आता है। तो थोड़े थोड़े दुख जो है सबके जीवन में आते हैं। तो इस तरह कभी उसको फिजिकली कोई दुख आ जाता है, कभी मेंटली आ जाता है, मानसिक जो है कोई दुख हो जाता है उसको। तो इस तरह से दुख जो है आते जाते रहते हैं। दुख अगर, सुख में तो सब लोग अच्छी तरह से रहते हैं, लेकिन दुख जब आता है तो उसको किस तरह से जीना, दुख में किस तरह से जीना, उसका किस तरह से सामना करना, ये जो है इसके अंदर बताया है। मृत्यु के बारे में देखो कभी नहीं सोचना चाहिए। एक चीज ये बताई कि है कभी मेरी मृत्यु हो जाएगी तो कभी ऐसा होगा तो फिर क्या होगा, फिर ऐसे सब जो है वो, उसमें मनुष्य को जितना जीवन मिला है उसमें अच्छी तरह से भली प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। हमारे जीवन में हरियाली की आवश्यकता है, सूखेपन या बंजरता की नहीं। देखो, एक हरियाली होती है और एक पूरी बंजर जमीन होती है, एक हरी भरी जमीन होती है। अपोजिट है दोनों एक दूसरे के, फर्टाइल और बैरन जैसे बोलते हैं ना हम लोग इंग्लिश में, अपोजिट दोनों। तो हमारे जीवन में जो है हरियाली होना चाहिए, मतलब खुशी होना चाहिए, न कि दुख या उदासी। खिले हुए पुष्प, बहते हुए झरने और गाते हुए पंछी, ये सब कितने अच्छे दिखते हैं। जैसे हम नेचुरल सीन देखते हैं कि वाटरफॉल है, बहुत अच्छे अच्छे झाड़ लगे हैं, पौधे लगे हैं, बहुत सारे और रंग बिरंगे फूल लगे हैं, फिर पक्षी चहचहा रहे हैं। तो ये सब जो है मनुष्य इन सबको देख के जो है बहुत ज्यादा खुशी का अनुभव करता है। जैसे हम कोई अच्छे गार्डन में जाते हैं तो तुरंत ही हमारे ऐसी आवाज मन में से आती है कि कितना अच्छा गार्डन है ना। तो इसलिए हम लोग ये सब चीजें देख के हम लोग खुशी अनुभव कर सकते हैं। तो
जीवन का लक्ष्य जो है क्या होना चाहिए व्यक्ति का, कि हमें खुश रहना है, हमें आनंद की प्राप्ति करना है और उसको सिद्ध करने में जो है लगे रहना चाहिए। लोग सदा इसी खोज में लगे रहते हैं कि जीवन को बड़े बड़े कामों के लिए काम में लाए, है ना। हम लोग यही सोचते रहते हैं कि कौन सा जीवन का क्षण है जो हमारा अच्छी तरह से व्यतीत हो, मगर वे यह नहीं जानते कि यहाँ सबसे बड़ा काम खुद जीवन है। हमारे जीवन ही जो है ये सबसे बड़ा काम है, अर्थात जीवन को हंसी खुशी में काट देना। यहाँ से ज्यादा सरल कोई काम नहीं है कि मर जाइए, और इसी तरह विकट कोई काम नहीं है कि जीते रहिए। जिसने मुश्किल हल कर ली उसने जीवन की सबसे बड़ी गुत्थी सुलझा ली। गुत्थी का मीनिंग होता है उलझन, है ना। हमारे जीवन की सबसे बड़ी उलझन जो है वो कि हम किस प्रकार से जीवन जिए, क्या काम करें जिससे हमारा जीवन खुशहाल बने। तो ये समस्या अगर जिसने हल कर ली, समझ लो कि उसने पूरा जीवन की सबसे बड़ी से बड़ी समस्या को सुलझा लिया। मेरा ख्याल है, मेरा से मतलब है यहाँ पर कवि बोल रहे हैं कि लेखक बोल रहे हैं, मेरा ख्याल है कि प्राचीन चीनियों ने जीवन की समस्या को ठीक से समझा था। चाइनीज के बारे में बता रहे हैं, उदाहरण देके बताया है उन्होंने कि एक प्राचीन चीनी वाक्य में पूछा गया कि दुनिया का सबसे बुद्धिमान आदमी कौन है। मतलब चाइना वालों के इसमें कहीं पर था ऐसा, किसी ने क्वेश्चन पूछा था, जैसे हमारे यहाँ पे पूछते हैं ना, तो ऐसे वहां पे किसी ने पूछा था कि दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है। तो फिर जवाब दिया, जो सबसे ज्यादा खुश रहता है वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान है ना। उसकी क्योंकि वो उसकी समझदारी इसी में है कि उसको वो ये समझता है कि मैं अगर खुश रहूंगा तो मैं सारे जीवन के सारे काम कर सकता हूँ। चीनियों का जीवन संबंधी दृष्टिकोण हम हर भली प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे आप हमारे जीवन में भी हम देखते हैं, अगर हम दुखी रहेंगे, कोई टेंशन में रहेंगे तो हमारे सारे काम गलत होते हैं, बराबर है ना। अगर हम खुश रहेंगे तो हमारे काम जो है वो सारे काम जो है अच्छी तरह से निपट सकते हैं। अगर आपने संसार की हर स्थिति में प्रसन्न रहने की कला सीख ली है तो विश्वास कीजिए आपने जीवन का सबसे महान काम सीख लिया है ना। सबसे बड़ा काम जो है हमको आ गया है। अब इसके बाद हमें कोई सवाल की जरूरत ही नहीं है। और क्या क्या सीखा है, यह भी क्या क्या सीखा है, खुद भी खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए, और दूसरों से भी यही कहते रहो कि हमेशा खुश रहो, है ना। तो हम तो खुश रहेंगे, इसलिए अगर दूसरों को भी ये सिखाएंगे तो दूसरे भी खुश रहेंगे। आजकल के एक फ्रांसीसी लेखक, फ्रांसीसी मतलब फ्रांस में रहने वाले आंद्रे गिग जो है एक लेखक थे वहां के। तो लेखक ने मतलब मौलाना अबुल कलाम आजाद ने जो है उनके बारे में कुछ पढ़ा था, तो वो बता रहे हैं कि उनकी बात मुझे बहुत भाई, जो उसने अपनी आपनीति में लिखी है, मतलब अपनी खुद की आत्मकथा में लिखी थी कि खुश रहना केवल एक जरूरत ही नहीं, नैतिक उत्तरदायित्व है। हमारी जिम्मेदारी भी है कि हमको खुश रहना है, ये हमारा कर्तव्य है, नैतिक कर्तव्य है कि हमको जो है खुश रहना है हर हाल में। मतलब यह है कि हमारे व्यक्तिगत जीवन का प्रभाव हम ही तक सीमित नहीं रहता, दूसरों को भी पकड़ता है ना। हम कितने लोगों के संपर्क में आते हैं तो हमारा स्वभाव जो है लोगों को पता चलता है। अगर हम दुखी रहेंगे तो सब यही बोलेंगे तो हमेशा दुखी रहता है, ये तो कभी इसको हमने खुश देखा ही नहीं, है ना। तो ऐसे हम जितने लोगों के संपर्क में आते हैं तो मतलब सब लोग हमारे नेचर के बारे में समझते हैं कि हाँ भी ये कितना खुशहाल व्यक्ति है, हमेशा मतलब चाहे दुख हो चाहे कुछ भी हो तो हमेशा खुश रहता है। ऐसे या यूं कहिए कि हमारे सुख दुख की छूट दूसरों को भी लग सकती है, इसलिए हमारा कर्तव्य है कि आप उदास ना हो और दूसरों को भी उदास ना करें, है ना। कि हम जो है कभी भी ना खुद उदास हो और ना कभी दूसरों को उदास करें। हमारा जीवन एक शीशा घर है। शीशा घर उसको बोलते हैं जिसमें हम हर एंगल से, है ना, जिस किसी भी एंगल से देखें तो हमको चारों तरफ अपनी आकृति दिखाई देती है, उसको शीशा घर बोलते हैं। कि मतलब हम चारों तरफ से जो है अपने आप को देख सकते हैं। छत भी शीशे की होती है, दीवारें भी शीशे की होती है, जमीन भी शीशे की होती है। तो चारों तरफ से हम जिधर भी देखते हैं हमारा हर एंगल से जो है हमको कांच में हमारा जो है पूरी आकृति हमारी दिखाई देती है। तो हमारा पूरे जीवन को जो है उन्होंने शीशा कर रखा है कि हर दृष्टिकोण से जो है हम अपने आप को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। यहाँ हर चेहरे का प्रतिबिंब एक ही समय में सैकड़ों शीशों पर पड़ता है ना। हमारा प्रतिबिंब जो है वो जितने लोगों से हम मिलते हैं सबके पर हमारी छाप पड़ती है कि भाई हमने जो है कि कैसा व्यवहार किसके साथ किया, ये हमारा नेचर कैसा है, हम कैसे बोलते जाते हैं दूसरों के साथ। तो इसका असर जो है लोगों पर बहुत पड़ता है। अगर हमारा स्वभाव अच्छा है और हम सबसे हिल मिल रहते हैं या इस तरह से, तो उसकी छाप अलग पड़ती है। दूसरों की मदद करते हैं तो वो छाप हमारी अलग कहलाती है। अगर हम लड़ते झगड़ते हैं दूसरों से, हमेशा कभी किसी की मदद नहीं करते, दूसरों को गलत बोलते हैं, तो वो छाप हमारी अलग तरीके से पड़ती है। तो उसको यहाँ पे प्रतिबिंब शब्द दिया गया है, मतलब हमारी परेशानियां छाप।
हम में से किसी आदमी का जीवन उसकी अपनी व्यक्तिगत जायदाद नहीं है। हमने जो है सिर्फ अपने ही लिए जन्म नहीं लिया है, हमारे परिवार के लोग हैं, परिवार के लोगों के बाद हमारे रिश्तेदार हैं, फिर हमारे वो समाज के लोग हैं, सबके लिए हैं हम लोग। हम जो है अपने अच्छे कार्यों से सभी की मदद कर सकते हैं। हर आदमी पूर्ण संग्रह का अंश है ना। सभी लोग जो है पूर्ण संग्रह है, उसमें एक अंश हमारा भी है समाज में। दरिया में केवल एक लहर उठती है, मगर उस एक लहर से अनगिनत लहरें बनती है। जैसे समुद्र में आपने देखा होगा या मूवीज में देखा होगा कि समुद्र में क्या होता है, एक लहर आती है और बहुत सारी लहरों को एक साथ वापस ले जाती है। यहाँ हमारी कोई बात कोई सिर्फ हमारी नहीं है। हम जो कुछ करते हैं अपने लिए करते हैं, उसमें दूसरों का भी हिस्सा होता है, दूसरों का भी भाग होता है या दूसरों से हम दूसरों की मदद करें या दूसरे हमारी मदद करें, या हम दूसरों का काम कोई हल करते हैं, कोई समस्या हल करते हैं, या कोई दूसरे हमारी समस्या हल करते हैं। इसमें आप परस्पर एक दूसरे का भाग होता है। हमारी कोई खुशी हमें खुश नहीं कर सकेगी अगर हमारे चारों तरफ उदास चेहरे जमा हो जाए। अगर चारों तरफ उदासी छाई हुई तो अकेले हम खुश हो रहे हैं तो उससे जो है वो हम खुश नहीं रह सकते, क्योंकि चारों तरफ हमारी उदासी छाई हुई। इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा ये सोचें, सजीव जो है वो जन्म मिला है, मनुष्य जन्म मिला है, हम ज्यादा से ज्यादा ये सोचें कि हमारे आसपास का वातावरण भी खुश रहे, हम भी खुश रहे और दूसरों को भी खुश रखें। हम खुद खुश रहकर दूसरों को खुश रखते हैं और दूसरों को देख देख कर ही हमें खुशी होना चाहिए। अगर दूसरों को खुश देखते हैं तो हमारे अंदर की जो है खुशी की भावना आती है। यह अजीब बात है कि धर्म, फिलॉसफी और सदाचार तीनों ने जीवन की समस्या हल करना चाहिए और तीनों ही खुद जीवन के विरुद्ध भाव उत्पन्न हो गए। धर्म और फिलॉसफी है ना, दर्शन शास्त्र जिसको कहा जाता है, और सदाचार मतलब अच्छा आचरण और धर्म, और ये तीनों चीजें अगर मिल जाएं तो जीवन की किसी भी समस्या को हम हल कर सकते हैं। दर्शन शास्त्र मतलब सोचने समझने की शक्ति, अच्छे बुरे की विवेक है ना, अच्छे बुरे समझने की शक्ति। फिर सदाचार हमारा अच्छा व्यवहार, धर्म में विश्वास हम करेंगे तो हर धर्म ये सिखाता है कि दूसरों की मदद करो, कभी किसी को सताओ मत, मारो। तो इसमें हम लोग अगर तीनों जो है समझ लें तो हमारा जीवन जो है सिद्ध कहलाता है। इसलिए लोग समझते हैं कि कोई आदमी जितना बुझे दिल का सूखा चेहरा लिए घूमता है, लोग आजकल उसका उल्टा अर्थ निकालते हैं। क्या निकालते हैं? कोई व्यक्ति जैसे आपने देखा होगा बहुत ज्यादा धार्मिक बन जाता है तो लोग जो है उसको फिलोसोफर बोलने लगते हैं, धार्मिक बोलने लगते हैं। या फिर बुझे दिल का या सूखा हुआ चेहरा लेके घूमता है तो उसकी तुलना कर देते हैं। या ज्यादा भक्ति भाव में रहता है, ज्यादा किसी से बात नहीं करता है तो उसको यही बोलते हैं कि बहुत धार्मिक हो गया है। या फिर बहुत ज्यादा उदास बैठा रहता है, आगे आगे बहुत ज्यादा सोचता रहता है तो उसको बोलते हैं बहुत बड़ा फिलोसोफर बन गया है। तो इस तरह से, या सदाचार या अच्छा व्यवहार अगर दूसरों के साथ रखता है, आज आधुनिक युग का लेखक ने बताया इसमें, बहुत ज्यादा दूसरों की भला करता है, भले उसके दूसरे उसके साथ बुरा करें, लेकिन तो उसको यही बोलते हैं कि बहुत ज्यादा सदाचारी बन गया है। तो इस तरह से लोग जो है कहते हैं कि मानो ज्ञान और पवित्रता दोनों के लिए दुख का जीवन अनिवार्य होगा, कि मानो व्यक्ति अगर ऐसा बनेगा तो ही उसके लिए ऐसा कहा जाएगा। तो लोग जो है ऐसा समझने लगे हैं। यह मानना है कि जिन बुद्धियों को दुनिया सैकड़ों वर्षों के सोच विचार से नहीं सुलझा सकी, आज हम उन्हें हंसी ठट्टे के 4 शब्दों से हम हल नहीं कर सकते। अगर मान लो कि बहुत सारी समस्याएं शुरू से रही हैं, जब से मनुष्य आया है इस धरती में तब से समस्याएं उससे घेर रखा है, तो समस्याएं जो है कितना हम लोगों ने सोच विचार किया लेकिन कोई ना कोई समस्या हमारी रह जाती है, हम जो है उसको सुलझा नहीं पाते हैं। लेकिन आधुनिक युग के लोग जो है उन्हीं बड़ी बड़ी समस्याओं को हंसी ठट्टे में ढाल देते हैं। हंसी ठट्टे मतलब एकदम नॉर्मल समझते हैं, हंसी खेल समझते हैं, है ना, मजाक समझते हैं उनको। ये समस्याएं हैं तो ये क्या इतना सोचने विचारने में समय बिताते रहते हो, फिलोसोफर बन के बैठे हो, ये जो है होगा वो देखा जाएगा। भले ही फिर दुखों का पहाड़ उन पे टूट पड़े तो सहन नहीं कर पाते, लेकिन उस समस्या को हल करने की कोशिश नहीं करते। मगर यह तो मानना पड़ेगा कि जहाँ सत्य की ओर से आंखें बंद हम नहीं कर सकते, जो सच है वो है, उसका सामना जो है हमको करना पड़ता है। एक भक्त, एक साधु, एक फिलोसोफर का सूखा चेहरा बनाकर हम उस चित्र में खप नहीं सकते। अगर किसी एक भक्त का चित्र बनाया है हमने, एक साधु का बनाया है, एक फिलोसोफर का चित्र बनाया है, तो हम जो है उसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो सकते। कितना इन्वॉल्व होंगे हम? भक्त होंगे तो सिर्फ धार्मिक कहलाएगा, फिलोसोफर का होगा तो क्या कहलाएगा कि ये तो बस सोच विचार ही करता रहता है। दूसरा, एक साधु है तो उसका यही सोचेंगे कि ये तो सिर्फ तपस्या करता है, बराबर, इसका जीवन का मूल उद्देश्य यही है, संसार छोड़ चुका है, उसको मोह माया नहीं है।
तो इससे हम जो है ज्यादा कुछ सीख नहीं सकते हैं। जैसे कि जो प्रकृति के विश्वकर्मा हाथों ने यहाँ खींच रखा है ना, प्रकृति सृष्टि की रचना जिस व्यक्ति ने की है, उन्होंने जो है प्रकृति का चित्र जो खींचा है यहाँ पर। प्रकृति का चित्र कैसे खींचते हैं, जैसे आप लोग ये बनाते हो, नेचुरल सीन बनाते हैं ना, कुदरती दृश्य कोई बनाते हो, उसमें हम लोग बड़े बड़े पहाड़ बनाते हैं, नदियां बनाते हैं, फिर झरने बनाते हैं, वृक्ष बनाते हैं, फूल पौधे बनाते हैं, बहती हुई नदियां बनाते हैं, उगता हुआ सूर्य बनाते हैं, तो पक्षी उड़ते हुए बनाते हैं। तो ये जो है कुदरती दृश्य अगर हम देख लेते हैं, अगर हम कोई फिलोसोफर का चित्र देखेंगे, बुझा हुआ चेहरा इस तरीके से, तो उतनी खुशी हमको नहीं मिल सकती जितनी खुशी हमको कुदरती दृश्य देखने से मिलती है। जैसे जिस चित्र में सूरज का चमकता हुआ मस्तक दिखाई दे, चांद का हंसता हुआ चेहरा, फिर तारों की झिलमिलाती हुई आंखें, बराबर, इसमें चेहरा, आंखें, ये सब दिया हुआ है, ये सब जो है वो हमको चित्र के रूप में दिखाई दे। पेड़ दिखाई दे बहुत सारे लहराते हुए, पंछियों का संगीत, पंछी जो है पंछियों के चहचहाने की आवाज, बहते हुए पानी की तरंगे, है ना, नदियों में से या समुद्र में से पानी जो है बहती हुई लहरें दिखाई दे, फिर या खिले हुए फूलों की बहारें, बहुत बड़ा बगीचा है, उसमें जो है रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। इसमें जो है सारी सुंदरता जो अगर हमको दिखाई देती है, तो वहां हम एक बुझे हुए दिल और सूखे हुए चेहरे के साथ स्थान नहीं पा सकते। वो बिल्कुल अलग चीज हो जाती है, कुदरती दृश्य बिल्कुल अलग है, दोनों डिफरेंट है। तो लेखक ये कहना चाहते हैं, क्यों ना हम हंसी खुशी का जीवन जो है, जैसे प्रकृति जो है हमको सिखाती है, क्यों ना हम हंसी खुशी का जीवन जिए, क्यों हम बुझे हुए चेहरे या दुखी दिल जो है उनको छोड़कर उन्हें हम खुशियां बांटें, ताकि चारों तरफ प्रसन्नता फैल जाए। प्रकृति के इस रूप स्वभाव को तो वही जीवन में सजा सकता है जो अपने वक्ष में दमकता हुआ दिल रखता है ना। अगर खुशी है हमारे अंदर, तो ही हमारे चेहरे पे खुशी आ सकती है। चेहरे पे हमारी चमकती हुई आंखें दिखाई दे, अगर हम खुश रहेंगे तो ही हमारे चेहरे पे चमकती हुई आंखें दिखाई देगी। चांदनी में चांद की तरह बनकर हम निखर सकते हैं, बराबर है ना। दूसरों को उजाला दे सकते हैं, दूसरों को ज्ञानवान बना सकते हैं। दो अर्थ है इसके अंदर। तारों की छांव में तारों की तरह चमके, बराबर है ना, जैसे आसमान में तारे टिमटिमाते हैं, चांद जो है वो अपनी चांदनी निखरता है, दूसरों को रोशनी देता है। प्रकृति हमको बहुत कुछ सिखाती है, बराबर। तो उसी प्रकार से हम भी जो खिले हुए फूल जो है वो हमेशा हंसना सिखाते हैं, बहते हुए झरने जो है हमेशा जीवन में प्रगति करना सिखाते हैं, है ना। नदी भी जो है आगे आगे बढ़ना सिखाती है। तो ये कुदरत के सूर्य जो है वो हमेशा हमको जो है वो प्रकाशित करना लोगों को जीवन में, जैसे सूर्य अपने प्रकार से जो है सबको उजाला देता है, वैसे हम ज्ञान का उजाला सबको बांटता है। ये सब चीजें बहुत प्रकृति हमको सिखाती है। तो वो क्या कह रहे हैं, जीवन जो है वो असली जीवन मनुष्य इसी तरह से जी सकता है, जो खुश रहे और दूसरों में भी खुशियां बांटे, या बुझे हुए दिल जो है उनमें खुशियां लाने की कोशिश करे। वही जो है सच्चा जो है व्यक्ति कहलाएगा। हमेशा जो दुखी है उनकी मदद करता है और अपने जीवन को अच्छी तरह से जिए, यही जो है जीवन की सच्ची कला है। तो यहाँ हमारा जीवन ये जो है खत्म होता है लेसन। इसके थोड़े से मीनिंग जो है हार्ड है, जो कि आपको समानार्थी शब्दों में पूछे जाते हैं, जैसे बुद्धि मतलब उलझन या समस्या, उत्तरदायी जिम्मेदारी। शीशा घर एक आता है, ये शब्द समूह के लिए शब्द में आता है कि ऐसा कक्ष जिसकी दीवारें शीशे की बनी होती है, छत भी शीशे के होते हैं, उसको शीशा घर बोलते हैं। तो जायदाद मतलब संपत्ति, हंसी ठट्टा मतलब हंसी मजाक, फिलॉसफी दर्शन शास्त्र, वक्ष मतलब छात्र। अब मीनिंग्स हो जाएंगे आपके, उसके बाद है विकल्प है हमारे कि मनुष्य जीवन को किस काम में लाना चाहिए। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, हंसी खुशी में बिताने में। दूसरा, आदमी ज्यादा फिलोसोफर, धार्मिक और सदाचारी लगता है, ऐसा लोग कब समझने लगते हैं, जब वो धर्म की बात मतलब बहुत ही बुझे दिल का व्यक्ति होता है, वही जो है इस प्रकार का व्यक्ति कहलाता है। अब एक एक बातों के आंसर हैं। जीवन की सबसे बड़ी बुद्धि कैसे सुलझा सकते हैं, हम कैसे सुलझा सकते हैं कि जब हम अपना जीवन जो है हंसी खुशी में बिताएं, तो हमारी हर समस्या हल हो सकती है। अगर हम उसके बारे में जो है चिंता करेंगे, टेंशन लेंगे, तो वो समस्या का हल नहीं है। इसके बदले अगर हम उसको सुलझाने की कोशिश करें, तो हम जो है उस पर विजय पा सकते हैं। जीवन की समस्या को सबसे पहले अच्छी तरह से किसने समझा, चीनियों ने, है ना। कैसे समझा, उन्होंने ये कहा कि जो व्यक्ति सबसे हमेशा हंसता रहता है, खुश रहता है, वही जो है सच्चा व्यक्ति है, बराबर। जीवन का में सबसे बड़ा बुद्धिमान कौन है, जो कि हमेशा खुश रहता है। जो व्यक्ति हमेशा खुश रहता है वही जो है सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति कहलाता है। इसमें आंद्रे गीत जो है एक उनका आपको याद रखना है, जो कि एक फ्रांसीसी लेखक थे, बराबर। तो ये आपको इसमें आता है एमसीक्यूज में।
फिर 2 वाक्य के उत्तर है सविस्तार है, कर्तुवाचक, विशेषण और संज्ञा। बराबर है। तो कर्तुवाचक में है जो है कला। कर्तुवाचक मतलब मैंने आपको समझाया था पहले 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। कर्तुवाचक में जो है कोई भी काम करने वाला, जैसे कला कलाकार, नीति नीतिज्ञ, बात बातूनी, दिल दिली, है ना, सदाचार सदाचारी, संगीत संगीतज्ञ, नृत्य नृत्यकार। ठीक है। फिर इसी तरह से विशेषण है संसार सांसारिक, ये सब हमारे 7th 8th 9th में सब में पढ़े हुए हैं हमारे। विश्वास विश्वासकार, प्रतिबिंबित, प्राकृतिक, सामयिक, आंशिक। फिर भाववाचक संज्ञा है प्रसन्न प्रसन्नता, सरलता, बड़प्पन, खुशी, उदासी, बहुतायत, आदमियत। बराबर है। ये सब आपके इसमें आ जाएंगे। तो सबसे पहले ये सब लिखना विशेष वाला, उसके बाद में मीनिंग्स, फिर ये सब आपको PDF में आ जाएगा। बराबर। और ये सब आपको लिखना है। तो निबंध वगैरह मैं बताती जा रही हूँ, वो सब आप लोग लिखते रहना। PDF आएगी उसमें आपको ये करना। थैंक यू।